बहुजन समाज को मेरा बहुत हाथ जोड़कर मेरा संदेश है, ये जो 5 साल अब आने वाले हैं, संभावना यह है कि बहुत बुरा समय बीतेगा, लेकिन हमें समझदारी से काम लेना है। हमें उत्तेजित नहीं होना है, हमें भावनाओं में नहीं बहना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी को गाली नहीं देनी है। किसी भी तरह से हमें अपनी बात कहनी है, उसके संवैधानिक तरीके हमारे पास हैं। कोई नहीं सुने हमारी बात, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हम सबको इकट्ठा रहना चाहिए। जो भी जितने भी संगठन बिखरे हुए हैं, जब समाज की बात आए, पूरे समाज को, पूरे संगठनों को, सबको इकट्ठा रहना चाहिए। हम इकट्ठे रहेंगे, हमारा विरोधी, हमारा दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बाल बांका नहीं कर सकता। और ईमानदारी से जो लोग राजनीति में या समाज में सक्रिय हैं, संगठन बना के चल रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि जहां भी हैं समाज को यह समझाएं, धैर्य रखें, हौसला रखें। किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेवजह उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है, गाली देने की जरूरत नहीं है, और जो हम गर्म हो जाते हैं उस सारी चीज को करने की जरूरत नहीं है। हम कानूनी तरीके से लड़ेंगे, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे, कोई बात नहीं, बात नहीं मानी जाएगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ध्यान रखना साथियों, डरने की जरूरत नहीं है। किसी में इतना दम नहीं है जो इतने बड़े बहुजन समाज को या इतने बड़े जो मुस्लिम समाज को, इनको यहां से खत्म कर देगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में इतनी ताकत नहीं है, कोई नहीं कर सकता। डराने की कोशिश होगी, आपको मारने की कोशिश होगी, मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है। भय लेश मात्र भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले हो, आप मान्यवर साहब काशीराम जी को मानने वाले हो, आप राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले को मानने वाले हो, आप बौद्ध के अनुयायी हो, आप बुद्ध को मानने वाले हो। तो आपको हौसला, विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए और पूरी मजबूती के साथ डटना चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी किसी को गाली नहीं दी, किसी को थप्पड़ नहीं मारा, लेकिन अपनी कलम की ताकत से 3-3.5 हजार साल का इतिहास बदल कर रख दिया। हमें अपनी कलम की ताकत पर विश्वास रखना है, अपनी एकता की ताकत पर हमें विश्वास करना, अपनी एकता को मजबूत बनाना है और बिना डरे अपनी लड़ाई लड़नी है, अपना संघर्ष रखना है, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना है, संभालना है। किसी भी एक भाई के साथ में कोई दिक्कत हो, चाहे वो दलित समाज का हो, चाहे वो मुस्लिम समाज का हो, चाहे वो बैकवर्ड समाज का हो, किसी के साथ कोई दिक्कत होती है, आप जाइए, जो भी मदद उसकी कर सकते हैं। अगर को और भी कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उसके साथ, उसके दुख की घड़ी में, उसके कष्ट के समय में जाके खड़े हो जाइए, उसका हौसला बढ़ाइए। वो खड़े हो जाएंगे साथ में, उसी से वो मजबूत हो जाएगा, अपनी लड़ाई लड़ लेगा। तो घबराए बिना और बिना इधर उधर की बातें किए हुए बहुत समझदारी का परिचय दीजिए, बहुत समझदारी का, हौसले का, अपने धैर्य का परिचय दीजिए, अपनी बुद्धि का परिचय दीजिए, अपने विवेक का परिचय दीजिए, और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को, इस देश को उस आग में जिसकी संभावना लगती है कि ऐसा हो जाएगा, झोंकने से जो भी कोई प्रयास करे उसके प्रयास को सफल मत होने दीजिए। ये उकसावे की कार्रवाई जो होती हैं वो सब इसीलिए होती हैं कि हम कोई कदम उठाएं गलत, और उसमें फिर जो नुकसान होता है वो हमारा ही होता है। ध्यान रखना, इतनी सारी पार्टियां मिलकर इन सारी चीजों का मुकाबला नहीं कर सकी। अब जो एजेंडा लागू होगा वो आरएसएस का एजेंडा होगा, लेकिन इस आरएसएस के एजेंडे को हमें बहुत समझदारी के साथ में काउंटर करना है, इसका विरोध करना है, इसको बिल्कुल नल एंड वाइट करना, खत्म करना है। इसका कोई प्रभाव हम होने नहीं देंगे, लेकिन समझदारी से काम करना। बस मेरी आपसे यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है साथियों। क्षति किसी भी एक भाई की होगी, बहुत दुखद होगी, और वो क्षति हो सकता है उसकी भरपाई ना हो। इसलिए बहुत चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत समझदारी से काम लेना है। मेरा आपसे यही निर्णय है साथियों। कई बार आप देखे होंगे, आपने समझा होगा, बहुत आपके अनुभव भी रहा होगा, कहने की जरूरत नहीं होती, शोर नहीं मचाता कोई व्यक्ति, लेकिन अंदर ही अंदर सारे काम कर देता है। हमें यह सीखना होगा। यह कला अभी हमने सीखी नहीं है, इस कला को हम अमल में लाए नहीं हैं। और जो समर्पण, जो त्याग होना चाहिए, वो त्याग भी हमारे अंदर अभी है नहीं। हम गाली तो दे देते हैं आरएसएस को, लेकिन आरएसएस के लोगों का जो त्याग है, जीवन भर जो व्यक्ति प्रचारक होता है वो शादी नहीं करता, घर घर जाता है, वहीं की रोटी खाता है, प्रचार करता है, लगातार काम करता है,
जो उसको दिया गया है टास्क वो सब पूरा करता है। हमारे अंदर है क्या ऐसा? नहीं है। हमें ये अपने अंदर पैसा पैदा करना पड़ेगा, ये जज्बा, हमें वो समर्पण की भावना अपने अंदर लानी पड़ेगी। समाज के लोग इसको नहीं समझेंगे, विरोध करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जो समाज में आगे चलता है उसी इसकी बुद्धि इतनी प्रखर होनी चाहिए, उसका हौसला इतना मजबूत होना चाहिए कि उसे कोई तोड़ ना सके और उसके रास्ते से उसे डिगा ना सके। इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और फिर एक बात ये और कहते हुए, किसी भी हालत में अपने बच्चों की पढ़ाई रुक नहीं जाए। शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान देना है। और एक बहुत गलत आदत जिसने हमारा बेड़ा गर्क किया है, जो नशे की आदत है, मैं तो हाथ जोड़ के आपसे यही निवेदन करूंगा, इससे दूर निकलो। अगर तुम समझते हो कि यह नशा बहुत अच्छा है, क्यों नहीं करते? फिर अपनी बेटी को भी साथ में बिठाओ, अपनी पत्नी को साथ में बिठाओ, अपने बेटे को साथ में बिठाओ, उनको भी बोलो, ले मैं भी एक गिलास पी रहा हूं, तू भी पी, मैं भी सिगरेट पी रहा हूं, बीड़ी पी रहा हूं, तू भी पी। नहीं करते ना ऐसा? क्यों नहीं करते? क्योंकि तुम जानते हो कि यह गलत है, इससे बर्बादी होनी है, इससे देश बर्बाद होता, तुम बर्बाद हो, तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। तो इस सब चीज से बचो, अपने आप को इस सब चीज से अपने आप को दूर रखो। तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं है, मेरा नहीं है, पूज्य बाबा साहब का फायदा नहीं है, किसी का फायदा नहीं है, सिर्फ तुम्हारा फायदा। बहुत सी ऐसी चीजें हैं साथियों जो हम इन आदतों को छोड़ के अपने आप को सुधार सकते हैं। 1 मिनट में, बस 1 मिनट में एक छोटी सी कहानी बताता हूं। कहानी नहीं है, हकीकत है। मैं जब गांव जाके काम करता हूं तो इसी तरह से मैं गांव में गया हुआ था, करीब 6 साल पहली बात है, 6-7 साल पहली बात है। एक गांव में मैं मीटिंग करने गया, एक व्यक्ति गरीब आके मेरे साथ खाट पे बैठ गया। मैंने पूछा, मेरी आदत थी ऐसी जानकारी लेना, क्या हाल है भाई, कितने बच्चे हैं, क्या करते हो? सब मजदूरी करता हूं, 3 बच्चे हैं। पूछा, भाई गांव में स्कूल है? हाँ जी है। पढ़ाने भेजते हो? हाँ जी भेजता हूं। तीनों बच्चों को? नहीं साहब, एक को भेजता हूं। किसमें? सरकारी स्कूल में? नहीं साहब, प्राइवेट में पढ़ाता हूं। प्राइवेट में? अच्छा भैया, कितनी फीस जाती है? 140 रुपए जाती है। तो मैंने कहा, भाई वो 2 बच्चे जो हैं उन्हें क्यों नहीं पढ़ाते? कि साहब फीस नहीं दे सकता उनकी। मैंने कमाल बात कर रहे हो यार, तुम एक बच्चे की फीस दे रहे हो, उन दोनों की नहीं दे सकते? तो फिर मैंने उससे पूछा, बीड़ी सिगरेट पीते हो? हाँ जी पीता हूं। कितने पैसे खर्च कर देते हो? 10-12 रुपए रोज के? हाँ जी कर देता हूं 10-12 रुपए। के महीने में कभी व्रत भी रखते हो या पूरे महीने पीते हो? बाबूजी 1-2 दिन हो जाते हैं महीने में, नहीं तो मैं 28 दिन तो पीता ही पीता हूं। अब मैं आपके सामने उसको गणित बता रहा हूं, समझा, जो मैंने उससे समझाया वो आपको समझा रहा हूं। अगर वो व्यक्ति 10 रुपए रोज खर्च कर रहा है, 28 दिन महीने भर में बीड़ी पी रहा है, 280 रुपए उसने खर्च कर दिए। मैंने उसको बताया कि 200 रुपए 80 रुपए खर्च हो गए। हां, उसके एक बच्चे की फीस 140 रुपए जो वो दे रहा है, 2 बच्चे जिन्हें पढ़ने नहीं भेज रहा, उनकी भी अगर 140 से 140 जाएगी तो 280 रुपए उसके जो है वो फीस दे सकता है। करना क्या? उसे सिर्फ अपनी बीड़ी छोड़नी, सिर्फ अपनी बीड़ी छोड़नी है, और अपनी बीड़ी छोड़ के वो अपने 2 बच्चों को भी पढ़ा सकता है। लेकिन इतनी सी बात उसकी समझ में नहीं आती, और यही हाल हमारा है कि हम अपनी मूर्खता में, अपने नशे में अपना और अपने परिवार का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों का जीवन बर्बाद करें। इन सब से बचो। मेरी यही आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है साथियों, कोई दूसरा हमें बचाने नहीं आएगा, मदद करने नहीं आएगा। पहले हम अपनी मदद करें, फिर मिलजुल के एक दूसरे की मदद करें, और तब आगे जो हमें करना है वो सत्ता जो हासिल हमें करनी है, जिसके लिए बाबा साहब कह के गए, मान्यवर साहब काशीराम कह के गए, उस पे हमें निशाना साधना, वो सत्ता हम कैसे हासिल करें। यही मेरे बहुजन समाज को, गरीब समाज को संदेश है।